Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. लौट के आया था और सत्येंद्र जैन भी लौट के आए थे, तो हम लोग तो शौचालय नहीं गए थे। मैंने यहीं से काम किया था और कुछ ऑफिसर्स से इंस्ट्रक्शन दी या कोई बात हुई, और इसी तरह सदन ने भी किया था, तो ऑफिसर्स के साथ हमारी बात भी हुई। और मंत्रियों की बैठक में आज इंटरेस्टिंगली मैं बता देता हूँ आज किसने क्या क्या मीटिंग्स बुलाई। राशन विभाग में एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने आज एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एयर पॉल्यूशन, लैंडफिल साइट्स, राशन विभाग की मीटिंग बुलाई। उसने राशन पहुंचने का रिव्यू किया पूरा। हर महीने का राशन पहुंचने का रिव्यू होता है, तो वो पिछले 3 महीनों में पहली बार हुआ। इसमें जो फूड कमिश्नर हैं वो पहुंचे। वो अभी मीटिंग्स में नहीं आते थे किसी में, मोहनजीत जी, लेकिन आज वो पहुंचे। दूसरा, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाई। हाई कोर्ट में केस को लेके जो लो फ्लोर बसेस का मुद्दा चल रहा है हाई कोर्ट में, और 1000 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के ऊपर जो कैबिनेट नोट बनना था, उस पर चर्चा हुई। उसके मसले पे चर्चा हुई, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वर्षा जोशी जी और CMD DTC मनोज कुमार जी, जो IAS ऑफिसर हैं, ये पहुँचे। उसके अलावा बाकी ऑफिसर्स भी थे। पहुँची। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज सर्किल रेट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर मीटिंग बुलाई थी, और उसमें सर्किल एग्रीकल्चर लैंड के और 20 पॉइंट प्रोग्राम का रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। उसमें डिविजनल कमिश्नर मनीषा सक्सेना जी भी पहुंची। थी। इसी तरह से AR डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी कैलाश जी ने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, जिसमें RTI उसका एक मेन इशू है। उसमें ऑनलाइन RTI फाइलिंग जो प्रोसेस है उसका पूरा रिव्यू किया गया, और उसमें अच्छी चीज़ निकल के आई कि 92% RTI एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती हैं आजकल। ये अच्छी चीज़ है। तो एक आम दिल्ली वाले को ये सुविधा है कि वो अपनी सरकार से RTI में ऑनलाइन एप्लीकेशन पूछ रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए, ऑन पेपर नहीं है। तो 92% काम कर रहा है। तो उसमें AR सेक्रेटरी राकेश बाली जी पहुँचे। इन्होंने IT डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें DTC, IT डिपार्टमेंट और DTC की जॉइंट मीटिंग थी, जिसमें IT डिपार्टमेंट किस तरह से DTC पासेस को ऑनलाइन कर दे, DTC पासेस ऑनलाइन हो सकें, उसका रिव्यू किया गया था। वो प्रोसेस चल रही थी, और आज ये लगभग रिव्यू के बाद इन्होंने मुझे बताया कि जुलाई महीने तक DTC पासेस ऑनलाइन मिलने लगेंगे, जुलाई एंड तक। तो इसमें IT सेक्रेटरी संदीप कुमार पहुँचे, और DTC के MD मनोज कुमार पहुँचे। राजेंद्र गौतम जी ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी। उसमें एक लेप्रोसी कम्प्लेक्स है दिलशाद गार्डन में, उसकी सड़कें, उसके आसपास का सिविक वर्क, नालियाँ वालियाँ बहुत टूटी पड़ी थी और बहुत ख़राब हालत है। तो उसमें क्योंकि लैंड इशू चला आ रहा था, और कई डिपार्टमेंट का जॉइंट मसला था, और काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो आज उसमें सारे मसले पे इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया था, CO दिल्ली जल रोड AK सिंह जी को बुलाया था, EDMC के कमिश्नर रणबीर सिंह जी को बुलाया था, और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी यदुवंशी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, उनको बुलाया था। सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी और डायरेक्टर ये रश्मि कृष्णन जी और शिल्पा शिंदे, इनको बुलाया था। 6 के 6 IAS ऑफिसर्स आज अटेंड किए, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी। मीटिंग अटेंड की सबने। इसी तरह से इन्होंने एक SC/ST डिपार्टमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट का इशू चल रहा था। मेरे पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशन आते थे, मैं भी इनसे बार बार कह रहा था इसको, कि जो सेपरेटेड विमेन हैं या सिंगल पेरेंट मदर है, उसके बच्चे का जब कास्ट सर्टिफिकेट बनने की बारी आती है, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे जो ये कहते थे, साहब जब भी हम SDM ऑफिस जाते हैं फादर का कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं।
अब जो सेपरेटेड है वो कहाँ से लाया, या विडो है तो कहाँ क्या, मतलब उसमें उसको प्रॉब्लम होती थी, मदर को प्रॉब्लम होती थी अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में। ये इशू काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे इसको रिजॉल्व करने का। कई मीटिंग्स पहले भी हुई थी इस पर, पिछले 4-5 महीने में, 3-4 महीने में कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो उसको लगभग रिजॉल्व कर लिया गया है ताकि महिला का जो भी प्रमाण पत्र मदर के पास में है वो चल सके। उसमें डिविजनल कमिश्नर मनीषा सक्सेना को बुलाया था और SC/ST सेक्रेटरी रश्मि कृष्णन GL मीना साहब को बुलाया था। ये दोनों ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे। इसी तरह से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक इन्होंने रिव्यू किया डिजिटलाइजेशन के लिए। उसमें उसके जो रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार लेखराज जी, वो नहीं आ पाए। वो तो आ गए, सेक्रेटरी वो छुट्टी पे, जीबी सिंह, हाँ जीबी सिंह जी वो पहले से ही छुट्टी पर हैं और 1 महीने से छुट्टी पे हैं वो, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो नहीं आ पाए, लेकिन डिपार्टमेंट के और लोग आए थे, उसमें मीटिंग हुई थी। तो आज जितनी भी मीटिंग्स बुलाई गई सभी में सभी सीनियर अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी पहुंचे। कल भी कुछ रिव्यू मीटिंग्स रखी हैं, मैंने भी रखी हैं, सत्येंद्र जैन जी ने भी रखी हैं, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने भी रखी हैं, फूड सप्लाई मिनिस्टर ने भी, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, फूड सप्लाई मिनिस्टर ने भी रखी हैं। मैंने एजुकेशन की मीटिंग्स रखी हैं। कल हैप्पीनेस कैरिकुलम जो हम बना रहे हैं 2 जुलाई से लागू होना है, उसमें मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा साहब उसका लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए थे। करीब 1 महीने पहले मेरे उनसे कम्युनिकेशन हुआ था। उनकी सहमति मिलने के बाद हमने भारत सरकार को मंजूरी लेनी होती है दलाई लामा साहब के प्रोग्राम की, उनसे भी मंजूरी ले ली थी। तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए कि कल, क्योंकि 2 जुलाई बहुत दूर नहीं है, उसकी तैयारी के लिए कल मैंने मीटिंग बुलाई है। उसमें एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन डायरेक्टर को बुलाया है। इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन देने का मसला है, उस पर मैंने सोशल अपने WCD सेक्रेटरी और WCD डायरेक्टर को बुलाया है। सिग्नेचर ब्रिज के काम में जो लास्ट किस्त जानी है उसकी मीटिंग के लिए मैंने UD सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी UD, टूरिज्म सेक्रेटरी DTDC के MD और PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, 4 IAS अफसरों को बुलाया है। इसी तरह से आर्ट एंड फाइनेंस नहीं है उसमें। इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में 13 लैंग्वेज अकेडमीज बनाने का जो हमने असेंबली में कमिट किया हुआ था, तो 13 लैंग्वेज अकेडमीज को बनाने के लिए आर्ट एंड कल्चर की सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना जी को बुलाया है। तो उनमें से कई ऑफिसर्स आज आए हैं। तो आज की सारी चीज़ से ये इंडिकेट होता है कि ऑफिसर्स अब काम पे लौट रहे हैं। मिनिस्टर्स की मीटिंग में मैंने कुछ ऑफिसर्स से आज दिन में बात की थी और मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि आप अभी जो मीटिंग में आ रहे हो 3-3 महीने से क्यों नहीं आ रहे। तो जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल उसमें बताया मुझे, एक दो लोगों ने कहा, सबने नहीं कहा, मेरी 4-5 ऑफिसर्स से बात हुई आज दिन में, कि थोड़ा ऊपर से अब इंडिकेशन है कि आपको मीटिंग में जाना है मिनिस्टर्स के साथ में, मीटिंग्स अवॉइड नहीं करनी। तो हमें लगता है ये अच्छी बात है। इसका मतलब हम पहले से कह रहे थे जो कि भाई 3 महीने से ऊपर के इशारे पे ऑफिसर्स नहीं आ रहे। और थोड़ी देर पहले भी इस से मैं कह रहा था आपको कि हमारा ऑफिस इन्हीं ऑफिसर्स के साथ बैठ के एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े काम प्लान किए हमने, तो वो काम हुए हैं। अभी ऐसा कोई हमारा इनसे कोई लड़ाई थोड़ी थी। जिनसे पॉलिटिकल लड़ाई थी उन लोगों के हाथ में पावर थी, उन्होंने डिसीजन गलत लेके ऑफिसर्स को बाध्य किया हुआ था। अभी ऊपर से मुझे लगता है उनको थोड़ा सा फ्री किया गया है, ये अच्छा संकेत है। तो आज मैंने इस सारे उसको देखते हुए CM साहब से बात की थी कि अगर ऑफिसर्स मीटिंग में आने लगे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कल भी आएंगे, तो अब वहाँ से जो LG साहब का वेट कर रहे हैं, हम 2 मुद्दों पर वेट कर रहे हैं। एक तो ऑफिसर्स का मीटिंग में आना, फील्ड में, क्योंकि फ़ोन भी उठा रहे हैं, मीटिंग में भी आ रहे हैं, फील्ड में जाने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है वो भी जाएंगे ही, जैसा इंडिकेशन अभी मिल रहा है। एक तो ऑफिसर्स के मसले पे था, दूसरा राशन के मसले पे था। वहाँ वेटिंग रूम में बैठ के, जब 9 दिन से LG साहब मिले ही नहीं है 4 चिट्ठियों के बावजूद, तो वहाँ वेटिंग रूम में बैठ के राशन का मसला नहीं सुलझ सकता। इसलिए मैंने CM साहब से बात की, गोपाल राय जी से, वो सहमत हो गए हैं इस चीज़ को कि वहाँ से वो आ जाए। अभी वहाँ से वहाँ से वो LG साहब के वेटिंग रूम में LG साहब के रेस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे। वो अभी हमारी 3-4 मंत्रियों की रिव्यू मीटिंग हुई थी सारे पूरे दिन के सिचुएशन पे, उसके बाद हमने वहाँ बैठ के बात की, उनसे CM साहब से बात की, तो वो तैयार हो गए हैं। मुझे लगता है स्ट्राइक कहना ठीक नहीं है उसको। ये हम तो LG साहब की वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे थे उनका, और अभी हमको लगता है जब अगर मीटिंग
में ऑफिसर्स आने लगे हैं और एलजी मिल नहीं रहे। एलजी के वहाँ वेट करते रहना कि हम आपसे राशन पे बात करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है जब एलजी इतना एरोगेंट हो गए हैं कि वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो उसको अलग से लड़ेंगे, जनता के बीच में लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने अपना धरना फॉलो कर हाँ, दिया वो है आ रहे और कब निकलेंगे? मेरे ख्याल से अभी बात हुई है, 5 मिनट पहले बात हुई है। हाँ। तो आई थिंक ही कम इन ए वाइल। यहाँ आ रहे हैं क्या अभी? नहीं, यहाँ घर जाएंगे। He will be leaving today only. हाँ, he will be. तो ये है, ये चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी थी। और अच्छी चीज़ है, मेरी कुछ ऑफिसर से जैसे मैंने बताया, ऑफिसर सब काम पे आएंगे। अच्छी चीज़ है। काम पे आने का मतलब हमारा यही है कि मिनिस्टर्स की भी आज जितने इश्यूज मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ये इशू वाइज मैंने इसलिए बताया, मैं आसानी से आपको ये भी कह सकता था ऑफिसर्स आज मीटिंग में आए कि कौन कौन से इश्यूज थे जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी की मीटिंग की वजह से कैसे कैसे इश्यूज थे जो रुके पड़े हैं। ये बिना मिनिस्टर और सेक्रेटरी की बातचीत के रिजॉल्व हो ही नहीं सकते। तो आज कई इशू रिजॉल्व हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की मीटिंग्स, फील्ड विजिट्स और सब होंगी। और जो एक पुरानी सिचुएशन थी जिसके तहत 3 साल में ऑफिसर्स ने काम किया है, उसी रिलेशनशिप के साथ अच्छे से काम करेंगे। अच्छे सर, आईएएस एसोसिएशन ने बोला है कि सेक्रेटेरिएट में वो लोग एक मीटिंग होगी क्या आगे जाके आपकी? और देखिए, ऑफिसर्स से डे टू डे मिलना, अब तो जब रोज मिलना हो रहा है तो रोज ही मिलना होगा। मैं कह सकते हैं कि धरना यात्रा चल रहा था वो सफल रहा? सफल तो देखिए, मैं तब भी कह रहा था कि एलजी साहब अभी थोड़ा वायसराय हाउस में बैठे हुए हैं, जो जहाँ पहले अंग्रेजों के वायसराय बैठते थे, और अभी थोड़ा सा उनका प्रभाव उसमें है। सफल तो तब होता जब हम गए थे। सब असली चीज़ तो थी कि पहली मीटिंग में ये कर देते। पहली जब महीने पहले हम उनके पास गए थे, 1.5 महीने पहले, हम उस दिन जब बैठे थे तो 1 घंटे में भी ये बात कर सकते थे। आके हमको कह देते भाई मेरी बात हो गई है, मैंने कह दिया है, आप जाइए, हो गई है बात। तो अब इसमें सफल असफल नहीं देखना, फिर क्यों मुझे 6 दिन 7 दिन अनशन करना पड़ता? मतलब मुझे भी अपनी किडनी खराब कराने का शौक थोड़ी है। But would you say this is a dignified way of Arvind Kejriwal walking out? Because the major demand was to meet the LG, which has still not happened. Meet the This LG. is a dignified way out, would you say? Meet the demand. The meeting the LG was a process for them. हमारी डिमांड थी साहब, ये आईएएस ऑफिसर्स के जो मीटिंग में नहीं आने की स्ट्राइक चल रही है, वो स्ट्राइक कॉल ऑफ होनी चाहिए। आज अगर ऑफिसर्स आ रहे हैं, आज हर वो ऑफिसर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगभग हर ऑफिसर आज मीटिंग में मौजूद है, फिर हमारी क्या शिकायत है? सर, अगर जैसे कल आपने कई सारी मीटिंग बुलाई है, उनमें कोई नहीं आता है या आज अगर आए हैं तो आई हैव नो रीजन टू से। भविष्य में कोई थ्रेट है आपको कि ऐसी नौबत आ सकती है, इसे ऊपर का आदेश उन्होंने अभी नहीं फॉलो किया था, आगे भी हो सकता है, डर है? देखिए, केंद्र सरकार इतने षड्यंत्र करती है, हमें बिल्कुल यकीन है, भरोसा है केंद्र सरकार की षड्यंत्रकारी सोच पे। ये षड्यंत्र उनका विफल हुआ तो कोई और करेगी। वो देखिए, जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सबके झगड़े, कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करते हैं, उनको पता है कि काम करने का मनसा नहीं है। तो मैं उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता इस इशू को, लेकिन उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि बाकी सरकारों को काम मत करने दो, तो वो कुछ और करेंगे। मनीष जी, एक सवाल मोहल्ला क्लिनिक Reason why the officers return to these meetings? पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम टॉप। मनीष जी, एक सवाल मोहल्ला क्लिनिक को लेकर है। महारानी बाग में मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, इसमें कि वहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्दनपुरी का इलाका है, वहाँ पर उद्घाटन ये भी ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जो बन गए, लेकिन क्योंकि ऑफिसर और मिनिस्टर की मीटिंग नहीं हो रही थी, डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं हो रही थी, तो वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा सर्विसेज का। ये एलजी साहब को भी पूछना चाहिए कि एक अपील से सब कुछ ठीक हो गया और आपको लग रहा है कि अधिकारी भी बैठक में आने लगे, तो ऐसा लगता है कि काफी पहले अगर ये अपील कर दी गई होती तो काफी पहले ये अधिकारी बैठक में आने लगते, समस्या सुलझ जाती। अपील करने की जरूरत हो सकता नहीं थी, क्योंकि अगर पहले से ऊपर से इतना प्रेशर नहीं होता अधिकारियों पे, बेचारे पहले भी आ रहे थे वो तो। सर, एलजी ने आपकी चिट्ठी का जवाब दिया है आज, लेकिन उसमें बोला है कि सीएम और ऑफिसर्स ही आपस में बैठ के मैंने मीडिया में पढ़ा था, फिर इंटरवीन करने से मना किया। मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन वही थैंक यू।